हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम बालाजी प्रकाशन कक्षा 9 अभ्यास प्रश्न 1.1 वास्तविक संख्याएं पार्ट फर्स्ट देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करिए। तो देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन है 8/45। 8/45। तो देखो, अब इसमें से 45 का 8 में भाग दे देना है। तो 45 डिवाइडेड, तो जैसे 45 का भाग देंगे तो ये जा नहीं रहा, तो 0 पॉइंट और यहाँ पे लगा देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। फिर जब इसको यहाँ 45 आ जाएगा। अब जब इसको हम घटाएंगे, यहाँ 5 और यहाँ 3 और पॉइंट लगा है इसलिए 0 बढ़ा देंगे। अब ये कितनी बार जाएगा भैया? 7 बार जाएगा। और 7 बार जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में ये आ जाएगा 315। और जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए, जब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 और यहाँ से 4, ये 3 आ जाएगा। तो अब फिर 0 लेंगे तो फिर ये कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। फिर कितना आएगा? फिर 315 आ जाएगा। और जब इसे फिर घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 5 और यहाँ से 3, फिर 0, फिर कितनी बार? 7 बार। तो 7 बार में कितना आएगा? 315। यानी यहाँ हमें एक चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है। अतः हम इसको अब 35 ऐसे लिख करके और यहाँ पे हम लिख देंगे 0.17। देखिए, 7 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए 7 के ऊपर कोड बार लगा देंगे और आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, इसका सेकंड नंबर कैसे हल करेंगे। सेकंड नंबर है 1/7। देखिए इसको, तो ये हो जाएगा 1/7। तो देखो, 7 डिवाइड 1 करेंगे तो प्रक्रिया वही। तो यहाँ पे 0.0, तो 7 1 जा 7। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे तो 7 चौक 28 आ गया। यहाँ पे 28 2 आएगा। अब देखिए, दशमलव 0, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। यहाँ बचा 6, तो कितना आ जाएगा? 0 और कितनी बार जाएगा? 7 8 56। और फिर बताओ, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। दशमलव 0, तो 7 पना 35। 7 पना 35, तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 7 7 49, 1 आ गया। फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर फिर वही बार बार रिपीट होने लगी संख्या यहाँ से, क्योंकि जैसे 1 आ जाएगा, फिर हम यहाँ 10 हो जाएगा, फिर वो 1 बार जाएगा तो 7 1 जा 7 आ जाएगा। फिर घटाएंगे 3 आएगा। मतलब ये बार बार वही संख्या फिर से रिपीट होने लगी। तो बार बार वही संख्या फिर से रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.142857 और पूरे में एक कोड बार लगा देंगे। कोड बार ये बता रहा है कि बार बार संख्या अब रिपीट होगी और आपका यही आंसर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है निम्न को m/n के रूप में अर्थात परिमेय संख्या में व्यक्त करिए। तो पहला क्वेश्चन है 0.53 के ऊपर ये बूंदी, मतलब बिंदु, तो इसका मतलब है कि ये कोड बार लगा हुआ है। तो अब इसमें देखिए, इसको हम 3 तरीके से हल करेंगे। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप तरीका फर्स्ट, इसको कैसे हल करेंगे तरीका फर्स्ट में। तो देखो बच्चों, जो ये संख्या आपको दिखाई दे रही है तो उस संख्या को लिख लो 53। ठीक। फिर जिसमें कोड बार नहीं लगा हुआ है, जो संख्या दिखाई रही संख्या लिख लिया। जिसमें कोड बार नहीं लगा, तो कोड बार किस में नहीं लगा? 5 में नहीं लगा, तो इसको 5 को घटा दीजिए, फिर बटे। अब देखिए, जिस पर कोड बार लगा हुआ है, जिस पर कोड बार लगा हुआ है, तो किस पर कोड बार लगा हुआ है?
कितने अंक पर कोड बार लगा हुआ है, जितने अंक पर कोड बार लगा हुआ है उतने 9 बढ़ा लेंगे। तो 1 अंक पर कोड बार लगा हुआ है तो 1 9 बढ़ा लेंगे। फिर जितने अंक पर कोड बार नहीं लगा हुआ हो उतने 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे 53 दिखाई दे रहा है तो 53 लिख लेंगे। इसके बाद जहाँ पर जिस संख्या पर आगे कोड बार नहीं लगा हुआ है उस संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, बटे नीचे जिस संख्या पर जितने संख्याओं पर कोड बार लगा हुआ है उतने ठे 9 रख देते हैं। तो एक संख्या पर कोड बार लगा हुआ है तो 1 ठे 9 रख दिया। इसके बाद जितने संख्याओं पर कोड बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 बढ़ा लेंगे। तो एक संख्या पे कोड बार नहीं लगा तो 1 0 बढ़ा लेंगे। अगर यहाँ 2 पे ना लगा होता तो यहाँ 2 0 बढ़ा लेते। ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो जैसे 53 में से हम क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो यहाँ निकल के आया 48 और बटे कितना हो जाएगा 90। तो इसको 6 से काट दो, 6 8 48 और ये आ जाएगा 15। तो कितना आ जाएगा 8 बटे 15। यही आपका आंसर। देखिए ये तरीका फर्स्ट है। अब हम तरीका सेकंड देखते हैं। सेकंड तरीका कैसे लगेगा देखिए। तो तरीका सेकंड देखिए भैया, इसमें संख्या दिया हुआ है क्या, फर्स्ट नंबर है ये 0.53। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर हो जाएगा कितना 0 दशमलव, यहाँ पे कोड बार लगा है लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5333। ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो रख देते हैं। इसको चाहे समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब इसमें करेंगे भैया दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब आप सोच रहे हो कि 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं, तो देखिए 10 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अंक के बाद एक अंक में कोड बार लगा है तो एक 0 वाले से गुणा करेंगे मतलब 10 से। अगर 2 अंक में कोड बार लगा होता तो 2 अंक वाले से गुणा करते मतलब 100, 2 अंक 0 वाले से गुणा करते मतलब 100 से। ठीक है, तो अब 1 पे लगा है तो होता है 10 से गुणा करेंगे। तो देखिए दोनों पक्षों पे एक पक्षीय तो 10x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5333 ऐसे आ गया। तो इतना आ गया 0.533 में गुणा करेंगे 10 का तो ये आ जाएगा 10x बराबर कितना आ जाएगा 5.333। देखिए अगर एक 0 है तो इधर एक डिजिट दशमलव खसका दीजिए, अगर 2 डिजिट है तो 2 अंक डिजिट खिसका दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि यार इधर से लगता है, आप ऐसे कैसे लगा रहे हैं, तो देखिए इसको कुछ ऐसे इस तरीके से आप समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.5333 मल्टीप्लाई 10 हो गया। ठीक है, बटे अब यहाँ मल्टीप्लाई 10 हो गया। तो देखिए अब अगर हम गुणा करेंगे तो इसका पहले दशमलव हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 1 1 2 3 4 अंक के बाद हम 4 अंक 10,000 से हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो इसका हट जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा तो ये आ जाएगा कितना 5333 और 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो वही आ गया 5.333 ऐसे आ जाता है। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। ठीक, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा, अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा, अगर 3 0 वाले से मतलब 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा। ठीक है, हर बार वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जब हम इसको करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसमें समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर।
ठीक है। तो देखो यहाँ 10x बराबर आ जाएगा कितना 0.533, यहाँ 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई मतलब नहीं है। और समीकरण फर्स्ट कौन सा है बेटा, x से, तो x बराबर हो जाएगा कितना 0.0 कितना 533 ऐसे। अब देखो यहाँ 3 चाहे जितने लगा लो उसका कोई मतलब नहीं है, 0 आ जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे भैया तो यहाँ 10 में से 9x बचा, बराबर यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ 0 और यहाँ 8 5 13 यानी 8 दशमलव, यहाँ कितना 4, इतना आ गया। तो देखिए x बराबर अगर हम लिखेंगे तो 4.8, 0 का कोई मतलब नहीं 9। तो अब कितनी बार जाएगा, तो इसको हम कर देंगे 48/90, क्योंकि देखो अगर भाग देने के लिए इसका दशमलव हटाएंगे तो इससे 10 से गुणा करेंगे तो 48 बना रहा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, और इससे इसमें एक 0 लग जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो अब इसको 6 से काट दीजिए तो कितना आएगा, 6 8 48 और ये आ जाएगा 15। तो देखिए वही निकल के आ गया, यानी 8/15। ये तो हो गया भैया तरीका सेकेंड। अब हम चलते हैं तरीका थर्ड की ओर। हाँ तो देखिए दोस्तों, तरीका थर्ड में वही संख्या है 0.53 या 3 के ऊपर डॉट यानी कोड बार। तो ये तो वही है जैसे हमने सेकंड तरीका लगाया है, यानी माना x बराबर इतना और दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10x बराबर तो इतना हो जाएगा और फिर वही संख्या आ गई। देखो अब बदलाव यहाँ पे करना है। बदलाव यहाँ पे कैसे करेंगे कि देखिए हम इसको घटा देंगे इस संख्या को, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं कहीं रफ पे, दूसरे पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ जैसे लिखेंगे 5.333 और फिर घटाना है क्या 0.533, यानी समीकरण जो है सेकंड वाला है ये और समीकरण फर्स्ट वाला ये घटा दिया। तो ये काम हम उसमें भी किए हैं, उस वाले में भी, सेकंड में 4.800 इतना आ गया। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पे रखना क्या है, हमें यहाँ पे रखना है, देखिए हमें यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हाँ देखिए जैसा कि इसमें से घटा दिया, यानी 10x यानी दूसरे समीकरण को पहले से हमने घटा दिया, पहले में से, तो इतना आया जैसा कि यहाँ घटा चुके हैं। तो अब देखिए हम लिखेंगे 10x बराबर 4.800, यही लिख देंगे। फिर मुझे बताइए अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें तो क्या इतने के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जोड़ क्यों रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं कि अगर हम इसको रख देंगे यहाँ पे तो इसका मान तो दिया है x, तब हम फिल कर देंगे आराम से। देखिए जैसे यहाँ पे इतना लिख दिया, फिर प्लस लिखेंगे कितना 0.533 ये लिख दिया। तो अब देखिए 10x बराबर हो जाएगा 4.800 प्लस, और देखो 0.533 क्या है, 0.533 का मतलब x है, x लिख दिया। ये बहुत सरल तरीका है, वही चीज़ है कि देखिए अब पहले इसको घटा देंगे और घटा करके जितना आएगा तो उतने को अब प्लस जिससे घटाते हैं उसको रख देंगे यहाँ पे, और फिर उसका मान ऊपर से रख देंगे। इसके बाद फिर पक्षांतर कर लेंगे। देखिए 10x इधर कर लेंगे तो माइनस के x बराबर हो जाएगा 4.800। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 48 ये 4.8 ऐसे हो जाएगा, और ये 0 का कोई मतलब नहीं। तो देखो अगर x बराबर हम लिखें तो वही चीज़ आ गई 48 और 4.8/9।
तो बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 48/90। उसको काटेंगे तो वही आ जाएगा कितना, इतना उसमें आया था, यानी 5/8/15। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि तीनों तरीके अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन सेकंड तरीके की अपेक्षा ये थर्ड तरीका ज़्यादा अच्छा है और कारगर है, तो इसी से लगाया करिए। देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसी का। ये कह रहा है कि 0.2 और 104 के ऊपर कोड बार लगा है। तो देखिए पहले हम फर्स्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा था कि जो संख्या दिखाई दे रही है उसको रख लीजिए, यानी कितना, 2104 ये दिखाई दे रही है। फिर देखो जितने संख्या पे कोड बार नहीं लगा है उसको उठा के घटा दीजिए, तो -2 हो गया। ठीक, बटे भैया क्या लिखेंगे, अब बटे देखो जितने पे कोड बार लगा हुआ है उतने 9 रख दीजिए। तो 3 अंक पे कोड बार लगा हुआ है, मतलब 3 9 रख देना है, 3 9 रख देना है। फिर बताओ, फिर मैंने कहा था कि जितने संख्या पे कोड बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 लगा देना है। तो 1 पे नहीं लगा है, 1 0 लगा दिया। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब जब इसको भैया घटाओगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ये तो 21 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये तो 2 आ जाएगा, बटे यहाँ तो 9 9 और ये 90 हो जाएगा। और जब तुम इसको 2 से काटोगे तो ये निकल के आएगा 1051। अब बटे हो जाएगा कितना, 49 और 95, इसको कर लीजिएगा कैलकुलेट, इतना आएगा। यही आपका आंसर। देखो कितना सरल है। देखिए अब हम इसका देखेंगे तरीका सेकंड। हाँ देखिए दोस्तों, तरीका सेकंड अगर प्रत्येक तरीके से हम लगाएंगे, तीनों तरीके से हर सवाल, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए तरीका थर्ड देख लीजिए। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना x बराबर, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, 2 और ये कितना भैया 104। अब देखो 104 के ऊपर कोड बार लगा है तो 104 बार बार रिपीट होगा, यानी 104 और लिख दो एक बार। ठीक है, और यहाँ डैश 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 ऐसे कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों पे, जैसा कि आप जानते हैं पक्षों पर कितने से गुणा करने पर, क्योंकि 3 अंक में कोड बार लगा है तो मतलब 3 जीरो वाले से गुणा करने पर, 3 जीरो वाला कौन होता है, 1000, 1000 से गुणा करने पर, तो यहाँ हो जाएगा 1000। x बराबर कितना हो जाएगा, बोलो बच्चा लोग, 0 वही आ जाएगा कितना, 2 104 और 104 ऐसा आ जाएगा। तो अब देखो x बराबर, तो यहाँ गुणा 1000 से भी करा दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, पहले हम 1000x लिखते हैं, बराबर हो जाएगा। तो देखो मैंने पिछले वाले उसमें बताया था सवाल में कि अगर 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव खिसका देंगे इधर, और कैसे खिसका देंगे ये भी बताया था। तो देखो यहाँ लिखेंगे 210 और 410 और 4, और कितने अंक के बाद, क्योंकि 3 जीरो हैं इसलिए 3 अंक के बाद खिसका दो इधर, ये हो गया। तो अब देखो इतना तक तो हो गया। अब देखो यहाँ पर 1000x बराबर हो जाएगा 210 दशमलव कितना, 210.20 प्लस, इसको मैंने घटा दिया यहाँ पे। ठीक है, 20 प्लस फिर कितना आ जाएगा, वही जिससे हम कर रहे हैं, ऊपर वाला 0 कितना 210.4, ये 210.4। आप सोच रहे होंगे कि ये आप 210.20 कहाँ से आपको मिल गया। तो देखिए, हाँ तो देखिए भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 0 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो
देखिए अब इसको जैसे घटा देंगे तो ये 210.20 कैसे आया, तो इसमें से 210.410 और 4 इस पे देखिए हमने घटा दिया कितना, वही x वाला 0.210 और 444 जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दशमलव, यहाँ कितना आ जाएगा और 0, यहाँ कितना आ जाएगा 21, यानी 210.20 आ गया और वही हमने यहाँ पे लिख दिया 210.20। ठीक है, तो अब देखो 1000x बराबर बताओ 210.20 और क्योंकि 0.2104 यहाँ पे x का मान है इसलिए x लग दीजिए, उसके बराबर है तो लिख सकते हैं। तो देखो इसको पक्षांतर कर दीजिए, x को x की तरफ भगाइए तो हो जाएगा 1 2 3 x और इधर हो जाएगा x बराबर कितना 210.20, तो इसमें घटा देंगे तो 999 x बराबर कितना आ जाएगा 210.20, तो x बराबर कितना 210.20 बटे कितना जाएगा बेटा 999, 220 बटे 999। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे मुझे बताओ, अब यहाँ पे 210 और दशमलव नहीं लगाते 20 बटे 9990। अब देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो आता है हम 100 से गुणा करेंगे ऊपर, तो ये तो 210 20 आ जाएगा और इसमें 2 जीरो जुड़ जाएंगे, ये हो गया 0 से 0 निपट गया। अब जैसे इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको आएगा और 1051/4959 यही आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट, हाँ देखिए भैया ये सवाल दिया है आपका 2.24689 ये दिया है। तो देखो अब देखो ये दशमलव की इधर है तो इसको अलग कर दो, तो 2 प्लस उधर अलग कर दो। अब इधर जो संख्या दिखाई दे रही है, इधर जो संख्या दिखाई दे रही है सबको लिख लो इधर 24689 और हमने बताया था देखो इसमें कोड बार इतने पे लगा हुआ है, ठीक है 689 पे। तो देखो हमने आपको बताया था कि पूरी संख्या तो रख लेना है, लेकिन हम क्या करेंगे जितनी संख्या पे कोड बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा देंगे, तो इतनी पे नहीं लगा, इसको ना लेंगे, ये तो अलग अलग उधर है उस साइड दशमलव की, तो इस साथ में जो संख्या है तो जिस पे कोड बार नहीं लगा हुआ है उतना घटा देंगे, तो 24 घटा देंगे इसमें बटे। अब देखो इसमें बटे क्या लिखेंगे, अब हमने आपको ये भी बताया था कि जितनी संख्याओं पे कोड बार लगा हुआ है उतने 9 बढ़ा देंगे, तो मतलब 3 9 बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर जितनी संख्याओं पे कोड बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 बढ़ा देंगे, तो 2 संख्या पे कोड बार नहीं लगाता है 2 0 बढ़ा देंगे, ऐसे करेंगे। आगे चलते हैं, इसको जब हम भैया घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा 2 प्लस, अब इसको घटाने में आपका आ रहा है 24 तो वैसे आ जाएगा और फिर यहाँ पे 66 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे, और यहाँ कितना आ जाएगा 99900 ऐसे आ गया। चलो फिर देखो इतना हो गया। अब जब इसको हम भैया काटेंगे तो बताओ कितना आएगा, काटने की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए नहीं है क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 सही और 2 आगे लिख दिए 24,665 बटे 99900 यही आपका फर्स्ट तरीके से आंसर आ गया। ये तरीका आपका कौन सा है, फर्स्ट तरीके से आंसर आ गया। अब देखिए इसका तरीका सेकंड, दो तरीके से हम बताते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। हाँ तो देखिए बच्चा लोग, तरीका थर्ड, सवाल है वही, तो सवाल कौन सा है, थर्ड नंबर। देखिए
तो इसमें से ये संख्या दिया है तो x बराबर मान लेंगे, तो यही संख्या लिख देंगे। और क्योंकि इतने में कोड बार लिखा है तो 2 बार इसको एक बार रिपीट कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों पे यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर। 1000 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि 3 अंक के बाद 3 अंक में लगा है कोड बार, तो जितने अंक में कोड बार लगा है उतने जीरो वाले से हम, तो मतलब 1000 से गुणा करने पर। तो देखिए यहाँ इधर आ जाएगा कितना, 1000x बराबर, बोलो यहाँ जाएगा 2.24 और ये कितना आ जाएगा 689 इतना आ गया। और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 1000। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के बाद जितने अंक में जितना जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 22 और कितना, अगर 3 अंक के बाद दशमलव करेंगे तो ये जाएगा 2246 दशमलव कितना, 224689 ऐसे आ गया। ठीक है 89689। अब इसमें करेंगे 1000x बराबर, तो बताइए कितना आएगा 1000x बराबर, वही घटाने वाली प्रक्रिया। हाँ देखिए जैसे घटाते हैं तो इसको हम घटा देंगे x जो माना था उसके साथ, तो ये संख्या निकल के आ गई। और फिर इसको हम लिखेंगे कि 22 44.65 और डबल जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, इतनी संख्या आ गई। फिर हम इसको लिख देंगे प्लस में कितना 2.44 और 689 ये आ गई। तो अब 2.24689 इसका मतलब होता है x, तो लिख लेंगे 1000x बराबर 2244.65 प्लस x को उधर जाएगा, ये बॉर्डर किधर जाएगा मतलब बराबर किधर, तो ये हो जाएगा बॉर्डर क्रॉस करेगा तो माइनस में आ जाएगा, x माइनस x बराबर हो जाएगा 2244 प्लस 65 कितना आएगा यहाँ पे बच्चा लोग 999x बराबर कितना आएगा 2244.65। ठीक है तो 2244.65 आ गया। तो x बराबर बताओ क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 2244.65 और ये यहाँ गुणा में है तो यहाँ कूद के आ गया भाग में 999। ठीक अब देखो क्योंकि यहाँ पॉइंट भी लगा हुआ है, तो अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो मतलब 100 से हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे तब इसका दशमलव हटेगा। तो ये तो आ जाएगा 2244.65/999 और ये 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे, मतलब इसको हमने 100 से गुणा किया। तो देखो अब इसको अगर 5 से काटेंगे हम तो कितना आएगा बताओ, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2 सही 4933 और ये बटे आएगा 19 और 980, यही आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए बच्चा लोग अगला है, इसमें से हमने बताया था कि दशमलव के उधर कोई संख्या है तो उसको प्लस में अलग कर दीजिए, चलो कर दिया। अब हमने बताया था कि जो दिखाई दे रही उसको लिख लीजिए, फर्स्ट तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है तो इसमें जो दिखाई दे रहा है मतलब 05 हमें दिखाई दे रहा है, लिख लिया। ठीक है अब मतलब जिस पे कोड बार नहीं लगा हुआ है उसको हमें घटाना है, तो मतलब 0 को घटाना है। ठीक है बटे, और जितने पे कोड बार लगा है उतने 9 बढ़ाना है, तो 1 पे कोड बार लगा है मतलब 1 9, जितने पे कोड बार नहीं लगा है उसके साथ वाली में उतने 0 मतलब 1 0,
इतना आ गया बराबर यहाँ पे कितना करेंगे, ये तो 5 आ गया, ये कितना करेंगे 90 आ गया। तो इसको काटेंगे तो 1 और ये 1/18, लेकिन अभी 4 भी बैठा है। 4 + 1/18। अब इसको हम सीधा सीधा लिख देंगे, ये प्लस का मतलब यहाँ 1 लगा के वो भिन्न उन्न नहीं करेंगे। 4 + 4 करेक्ट 1/18 यही आ जाएगा। 4 सही 1/18 यही आपका आंसर। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड तरीका। देखिए प्रश्नावली 1.1 का ये दूसरे का चौथा सवाल का सेकंड तरीका। तो इतना हमने लिख लिया है क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। फिर देखिए आप सब जानते हैं x बराबर इतना हो गया, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 पर कोड बार लगा है। और 10x बराबर ये हो गया और बटे 1 और 4 0 से गुणा किया, इसलिए किया क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसलिए दशमलव हटाने के लिए, बाकी ये आ गया। तो देखो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें वही चीज़ करेंगे थर्ड तरीके की तरह। तो यहाँ हम घटा लेंगे 40.555 में से क्या घटाएंगे, वो जो फर्स्ट में ये 4 दशमलव कितना दिया है 055 घटाएंगे तो यहाँ 0 0 5 दशमलव यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना 3, यानी 36.5 आ गया। कितना आ गया 36.5। तो यहाँ पे कितना 36.5 का यूज करेंगे, 10x बराबर 36.5 और भैया इसको लिख लेंगे प्लस का, क्योंकि अगर इसको लिखेंगे तो हमें x मिलेगा। तो 4.055। तो 10x बराबर 36.5 प्लस अब 4.055 का मतलब क्या है x है। तो 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 36.5 और ये 9x बराबर हो जाएगा आपका 36.5 और x बराबर हो जाएगा 36.5 बटे इधर गुणा में है तो ये कूद के आ गया भाग में। अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ 36.5 बटे 90 इसलिए आ गया क्योंकि एक अंक के बाद एक अंक में दशमलव एक अंक के बाद, तो इसमें से 10 से गुणा करेंगे ऊपर, 10 से गुणा करेंगे नीचे, तो ये तो ये हट जाएगा लेकिन ये 90 आ जाएगा। तो इतना ये सब आप लोग जानते हैं। अगर हम इसको हल करेंगे तो बताओ कितना आएगा। तो ये आ जाएगा भैया कुछ ऐसे निकल के आएगा 73/18 यानी 73/18 ऐसे ये आ गया आपका, ये इधर ये आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन है तो वो सेकंड पार्ट में हम बनाएंगे लाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।